आज नरसिंह जी महाराज कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि सावलिया जरूर आसी, और महाराज अकेला नहीं आसी, संग राधा रुक्मणी ने साथ लासी। और नरसिंह जी अंत में कहते हैं कि जो सावल सा नहीं आसी तो नरसिलो गुड़गासी। कहते हैं कि बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि लोग तो भक्ति इसलिए कहते हैं कि भगवान काम आएगा तो भक्ति करेंगे और काम नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, लेकिन हमारा ऐसा कहना नहीं है। हमने लालच पाया कर भक्ति नहीं की है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें कुछ मिलेगा तो हम भक्ति करेंगे। हमने तो सिर्फ इतना सोचा है कि हमें भगवान का नाम लेना है, हमें सुख मिले या ना मिले, भले ही मेरा पूरा जीवन दुख में चला जाए, पर हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे ही इतना कहा तो पहले तो नानी भाई दुखी थी, अब आज गुस्सा और आ गया। अब गुस्से में कहती है कि जब थारे को भगवान का नाम ही लेना था, भक्ति करनी थी, तो फिर मारे को जीवता क्यों रखा? जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन थे मारे को मार देते तो ना मेरा विवाह होता और ना ये मायरे का समय आता। थे भी आराम से भक्ति करते और हम भी महाराज कहीं आराम से रहते, तो हमें क्यों जिंदा रखा? आज नानी बाई कहती है अपने पिताजी से, जाई जद दीनी क्यों नहीं अमल की डाली, क्या सो तो पुरोला मारा मन की रनी। नानी बाई कहती है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन कोई ऐसी चीज खिला देते कि मैं वही मर जाती, तो आज विवाह नहीं होता। और नानी बाई कहती है फल सागे दीनी क्यों नहीं बावड़ी खीरा, रमती खेलती मैं पड़ मर जाती जा। नानी भाई कहती है कि चलो जब जन्म हुआ था तब नहीं मार पाया, जब मैं खेलने लगी थी चलने लगी थी तब ऐसा कुछ कर देते, कोई भी खाई खोद देते, इसमें मैं खेलते खेलते एक ना एक दिन तो पड़ के मर ही जाती, लेकिन ये जीवता क्यों रखा है? और आज नानी भाई अपनी माँ को याद करती है। आज नानी भाई कहती है आज मारे होती जो जन्म की माँ, एक दो एक कपड़ों लो तो देती मोहे आज मारे अगर जन्म की माँ होती तो इस प्रकार खाली हाथ नहीं आती, कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर लेकर आती। आज नानी भाई अपनी माँ को याद करती है। कहते हैं कि संसार में महिमा तो हर किसी की गाई जाती है, बताई जाती है, लेकिन जो माँ की महिमा है वो हमारा संसार में सबसे अलग है और होनी भी चाहिए, क्योंकि संतान को समझना, उसकी दिक्कत को, उसकी परेशानी को चेहरा देखकर समझ जाना एक माँ के अंदर ही होता है। प्रेम तो पिता भी करता है, लेकिन पिता महाराज बाहर चला जाता है, कमाई करता है, लेकिन माँ ऐसी होती है जिसका जुड़ाव बच्चे के साथ गर्भ में ही हो जाता है। तो जितना बच्चे को माँ समझती है उतना संसार में कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, माँ तो अपने बच्चे को समझती है पर बच्चे अपने माँ बाप को नहीं समझते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि संसार में आपके पास जब तक धन है, दौलत है, तब तक तो आपसे हालचाल पूछने वाले बहुत मिलेंगे, आपको संभालने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन जिस दिन आप निर्धन हो जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, उस दिन महाराज माँ बाप ही काम आते हैं। संसार में सुख बांटने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर दुख बांटने वाला सिर्फ माँ बाप मिलते हैं और कोई नहीं मिलता है। लेकिन अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते हैं। जब अपनी माँ जिंदा होती है तो जब अपने को लाला कहकर बुलाते हैं, बेटा कहकर बुलाते हैं, तो अपने चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितनी भी उम्र हो जाए, और अगर माँ अपनी बैठी है
और अपने को बेटा कहकर बुलाती है, लाला कहकर बुलाती है, तो अपने को क्या लगता है कि आज भी मेरा बचपन जिंदा है, आज भी मुझे लाला कहने वाली है। अपने को कभी ये महसूस नहीं होता है कि हम बड़े हो गए हैं, अपने को अपना बचपन याद रहता है। लेकिन जिस दिन माँ नहीं होती है, माँ नहीं रहती है, तब अपने को ये अंदाजा लग जाता है कि आज आपा बड़े हो गए हैं। आज अपने को लाला कहने वाली, प्रेम से रोटी जिमाने वाला कोई नहीं रहा है। और बेटियों का तो महाराज, अगर पीहर में बूढ़ी भी माँ पड़ी है, बीमार भी अगर माथे पर पड़ी है, तो हमेशा आपने देखा होगा अगर पीहर में माँ पड़ी है, अगर बीमार भी है, तो बेटी बिना बुलाए पीहर जा सकती है और आराम से 15 दिन 20 दिन जितना भी रहना है रह सकते हैं। उससे कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि पीहर में उसकी माँ बैठी है। और जिस दिन पीहर में माँ नहीं रहती है, जैसे ही माँ संसार को छोड़कर जाती है, उसी दिन से बेटियों का पीहर खत्म हो जाता है। फिर बेटी महाराज बिना बुलाए अपने पीहर नहीं जा सकती है। फिर बेटी मन में विचार करती है कि जब भाई भौजाई बुलाएंगे तो जाएंगे, और नहीं बुलाएंगे तो बैठे हैं अपने घर। इच्छा होती है कि पीहर जाए, अपना गांव देखे, अपना घर देखे, लेकिन नहीं जा सकती है, क्योंकि वो मन में विचार करती है कि अगर बिना बुलाए चले गए तो वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें प्रेम से गले लगाए। माँ थी तो बिना बुलाए जाते थे, तो वो भाग कर प्रेम से गले लगाती थी, हाथ नहीं देखती थी कि क्या लेकर आई है क्या नहीं लेकर आई है, हमें देकर और विदा करती थी। लेकिन अब वहाँ पर भाई और भौजाई है, अगर बिना बताए बिना बुलाए चले गए तो महाराज हंसी मजाक में ताना मार देगी। आज नानी बाई अपनी माँ को याद करते हैं, तो आपा भी आज एक बार अपनी माँ को याद करते हैं कि माँ ने जब अपने को जन्म दिया, अपना पालन पोषण किया, तो कितनी दिक्कतें उठाई है। संसार में आपको हर जगह पर जाएंगे तो दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, कोई भी आपको प्रेम से समझाने वाला नहीं मिलेगा। पैसे दोगे तो सलाह देंगे, और नहीं तो कोई नहीं कहेगा। और माँ ऐसी है कि आप संसार का दुख लेकर माँ के पास अगर बैठ जाए तो आपको वहाँ हरियाली मिलेगी, आपका दुख दूर हो जाएगा। माँ बिना कुछ लिए आपका कष्ट दूर करेगी। तो आइए आज आप अपनी माँ को याद करते हैं कि संसार में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है, और जब माँ नहीं होती है तो जीवन में अपने कुछ भी नहीं है। आज नानी बाई अपनी माँ को याद करती है और किस प्रकार कहती है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलकारी है
बिटिया मेरी बिटिया पे अपनी बिटिया भी तूने पाली है। ओ अपना नहीं